सत्संग प्रेमियों सभी को साहेब बंदगी सतनाम। सदगुरु कबीर साहब की बहुत ही सुंदर वाणी है कि जग बंधन में फंसा रहे हरि से कियो न हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस संसार के तमाम माया मोह के जंजाल में फंसे रहते हो और समय नहीं मिलता तुम्हें कि कब तुम उस गुरु की वंदना, उस परमेश्वर की स्तुति, उसे याद कर लो। तमाम प्रपंच जाल में, भवजाल में, इस सागर में गोते लगाते रहते हो और नित्य किसी न किसी कार्य में फंसे रहते हो। एक महात्मा जी थे, उनके पास एक किसान आता है तो उस किसान को महात्मा जी यह ज्ञान देते हैं कि बच्चा अब नाम दान ले लो और भक्ति के मार्ग पे चलो, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। इस पर वह किसान बोलता है कि बाबा जी अभी मेरी उम्र ही क्या है और अभी तो मेरी उम्र 30 साल है, लड़का लड़की हो जाए उसके बाद मैं नाम दान ले लूंगा। उस किसान को एक पुत्र और एक पुत्री का भी प्राप्ति हुई और वह फिर अपने काम में व्यस्त हो जाता है और अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो जाता, उनके लालन पोषण में, लालन और पोषण में वह बिल्कुल रमा रहता है और धीरे धीरे उसके बच्चे भी बढ़ने लगते हैं। बेटी जवान हो जाती है, उसकी शादी कर देता है और फिर बेटा भी जवान हो जाता है, उसकी भी शादी कर देता है। एक दिन फिर संत जी के पास वह साधु जाता है, कुछ सीधा उधर लेके जाता है। फिर संत जी कहते हैं बच्चा अब तो सदगुरु के भक्ति में लीन हो जाओ, अब तो पार ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति करो, कुछ तो अपने जीवन के लिए इकट्ठा कर लो, क्या जाएगा साथ में आपके, या सब संसार में माया मोह के है और कुछ नहीं। इस पर वह किसान बोलता है बाबा जी अभी तनिक कुछ देर समय रुक जाओ और नाती पोते का मुख देख लो, फिर भगवान का भजन करूंगा, मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। और फिर करते करते वह किसान अपने नाती पोते का भी मुख देख लेता है और उसे एक दिन वह बीमार हो जाता है और खाट पर पड़े पड़े उस संत की बात याद आती है। महीनों बीत जाता है, खाट पर से उठ नहीं पाता। तो वह अपने लड़के को कहता है चले जाओ फला जगह, वहां एक संत जी हैं, उनको लेकर चले आओ, मेरी मुक्ति हो जाएगी। संत जी जाते हैं, देखते हैं तो कहते हैं बच्चा ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जो तुमने
चाहे या इस जन्म का हो या उस जन्म का कर्म हो, वो तो भोगना पड़ेगा। लेकिन कम से कम हरि से, उस ईश्वर से, उस प्रभु से हेत किया होता, उनसे लगन किया होता तो यह कष्ट तो नहीं करता। वह किसान जिसकी सांसें ही चल रही थी, बस थोड़ा बोलता था, इशारे करता था, उसके आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह मजबूर था। वह दिन उसे याद आता कि किस प्रकार से संत उन्हें कहते कि कम से कम भक्ति कर लो, परिवार में अपने लीन रहो, क्योंकि जो गृहस्थ संत होता है वो सबसे बड़ा संत होता है। जो गृहस्थ जीवन में रहकर अपने परिवार और अपने बच्चों को पालकर भी ईश्वर की भक्ति करे, उससे बड़ा कोई संत नहीं होता। लेकिन भक्ति करे, वह भक्ति के मार्ग पर रहे, कुकर्म के मार्ग पर न रहे, मांस बकरे का सेवन न करे, जिससे उसका परिवार और समाज में कुरीतियां न फैले। क्योंकि समाज में आज जितनी भी कुरीतियां हैं, इन्हीं व्यभिचार और गलत संगत की वजह से ही है। महाराज जी के जाने के बाद उस किसान के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जैसे मानो उसके प्राण उस संत को ही जोड़ रहे थे। संत के जाने के बाद उस किसान पे चोले का बदलाव हो जाता है और फिर जीव परलोक को सिधार जाता है। सोचिए कि क्या वह किसान या कोई भी व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहकर भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता? ईश्वर की भक्ति करना, सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करना कोई खेल नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के भक्ति करते समय पाखंडवाद और रूढ़िवादियों से सदा बच के रहना होता है। सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले मांस बकरे का सेवन नहीं करते, लेकिन नाना प्रकार के पंथ इस समय चल गए हैं। उनके जो गुरु हैं किस प्रकार से पंथ चला रहे हैं, और कबीर पंथियों में भी यह झमेला आ गया कि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन मांस बकरे का सेवन कर रहे हैं, तो क्या वो तर जाएंगे? उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, भटकते रहेंगे जीवन भर। इस 184 में उनको बार बार आना पड़ेगा, तो कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। कभी कुत्ते के रूप में, कभी सुअर के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी गाय के रूप में, कभी बैल के रूप में, कभी मछली के रूप में, कभी कीड़े के रूप में, कभी सांप के रूप में, अनेक अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का द्वार सिर्फ सदगुरु कबीर साहब है। वो भी निर्मल मन से, दिखावे के लिए भक्ति नहीं। जरूरी नहीं तुम अगरबत्ती और धूप बत्ती ही जलाओ, मन से सदगुरु कबीर साहब को याद करो और उनके बताए गए मार्गों पर चलो। सदगुरु कबीर साहब के बताए गए मार्ग पर जो भी चलता है उसे काल भी छेड़ने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि इस संसार में, इस भौजल में तुम फंसे पड़े हुए हो और अंत समय पछताओगे जब यह शरीर छूट जाएगा। फिर तुम वहां क्या जवाब दोगे जब यमराज एक एक चीज को तोड़ तोड़ के तुमसे निकालेगा और सब चीज का हिसाब लेगा?
तुम्हारे पास वहां पर कुछ बचा नहीं होगा।